हे, दिस इज केतन अग्रवाल। आपने अक्सर ऐसा न्यूज में सुना होगा कि इस कंपनी ने बोनस शेयर इशू किया, इस कंपनी ने अपने शेयर को स्प्लिट किया, इस कंपनी ने डिविडेंड इशू किया। तो आज के इस स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के वीडियो में हम यही टॉपिक को कवर करेंगे कि बोनस शेयर क्या होता है, शेयर स्प्लिट क्या होता है एंड डिविडेंड क्या होता है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं कि बोनस शेयर होता क्या है। तो बेसिकली बोनस शेयर ये होता है जब कोई कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में कुछ शेयर्स दें। ठीक है, यानी कि सपोज अगर आप रिलायंस के शेयर होल्डर हो तो रिलायंस जब अच्छा प्रॉफिट कमाएगी तो वो कंपनी आपको कुछ शेयर फ्री में देगी, एज अ बोनस आपको देगी। जैसे आपको सैलरी में बोनस मिलता होगा, सैलरी के ऊपर एक्स्ट्रा इनकम आपको कभी मिलता है तो हम बोनस बोलते हैं। उसी प्रकार सपोज अगर आपने 100 शेयर होल्ड किया हुआ रिलायंस का एंड कंपनी ने डिक्लेयर किया 1:1 बोनस शेयर, यानी कि हर एक शेयर के ऊपर आपको एक शेयर फ्री में मिलेगा, तो आपका शेयर 100 से 200 हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं बोनस शेयर। तो अब हम यहाँ पे ये समझते हैं कि कंपनी बोनस शेयर देती क्यों है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो अपने प्रॉफिट में से कुछ रिटर्न अपने शेयर होल्डर को देना चाहती है, क्योंकि शेयर होल्डर्स भी तो कंपनी के ओनर्स है। ठीक है, तो जैसे कि सपोज अगर आप कुछ बिजनेस करते हो तो आप अपने बिजनेस से कुछ अमाउंट तो विड्रॉ करोगे हर साल या तो हर महीना। उसी प्रकार कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो उससे कुछ रिटर्न अपने शेयर होल्डर को वो देना चाहती है। तो नॉर्मली कंपनी बोनस शेयर इश्यू क्यों करती है, यहाँ पे दो मेजर रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये हो सकता है कि कंपनी प्रॉफिट अच्छा कमाई है, उनको रिवॉर्ड भी देना है बट उनके पास एनफ कैश नहीं है तो वो बोनस शेयर देगी। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि कंपनी के पास एनफ कैश है, कंपनी रिवॉर्ड भी देना चाहती है बट कंपनी का कुछ री इन्वेस्टमेंट का प्लान भी है। तो यहाँ पे तो कोई सेंस नहीं बनाता कि कंपनी पहले आपको कैश दे दे फिर वापस कहीं से फंड को बोरो करे, तो वो तो कोई अच्छा बिजनेस डिसीजन नहीं होगा। तो कंपनी क्या करती है, जब भी कंपनी का री इन्वेस्टमेंट करने का प्लान होता है तो कंपनी आपको बोनस शेयर इशू कर देती है और कैश अपने पास रखती है ताकि बिजनेस में वापस इन्वेस्ट करके बिजनेस को और ज्यादा ग्रो कर सके। तो बोनस शेयर इशू कैसे किया जाता है, तो बोनस शेयर को इशू करने के लिए कुछ रेशियोज होते हैं, या तो 1:1 रेशियो हो सकता है, या तो 2:1 रेशियो हो सकता है, या तो 3:2 रेशियो हो सकता है। मतलब 1:1 मतलब हर एक शेयर के ऊपर एक शेयर आपको बोनस इशू मिलेगा। 2:1 मतलब हर एक शेयर के पीछे आपको 2 शेयर फ्री में मिलेगा। एंड 3:2 मतलब हर 2 के ऊपर आपको 3 शेयर फ्री में मिलेगा। तो इस तरह का कुछ रेशियोज होता है जो कि कंपनी डिसाइड करती है और अपने शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करती है। तो जब भी बोनस शेयर इशू करती है कंपनी तो वहां पे एक रिकॉर्ड डेट होता है। तो रिकॉर्ड डेट क्या होता है, तो बेसिकली रिकॉर्ड डेट एक ऐसा डेट होता है जिस दिन कंपनी अपने बुक्स में चेक करेगी कि कंपनी के शेयर होल्डर कौन कौन है, कौन कौन एलिजिबल है बोनस शेयर के लिए। तो अगर आपको बोनस शेयर किसी कंपनी से चाहिए तो आपको रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले कम से कम परचेज करना पड़ेगा शेयर, तब आपको बोनस इशू मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 25 जुलाई अगर बोनस इशू का डेट है तो आपको लेटेस्ट बाई 23 जुलाई शेयर खरीदना पड़ेगा, तभी आपको बोनस इशू मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बोनस इशू से पहले शेयर को खरीद लूंगा तो आपको फायदा हो जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि बोनस इशू ऐसा काम नहीं करता है, आपको कुछ फायदा नहीं होगा उस वक्त। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज रिलायंस ने बोनस इशू करने का डिसीजन लिया एंड कंपनी ने बोला कि हम 1:1 बोनस शेयर देंगे। ठीक है, एंड रिलायंस कंपनी का करेंट मार्केट प्राइस इस वक्त 3,000 रुपये है पर शेयर, एंड आपके पास रिलायंस का 1,000 शेयर है एंड 1:1 के हिसाब से आपको 1,000 बोनस शेयर मिलेगा, यानी कि टोटल आपके पास 2,000 शेयर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे आपको 2,000 इंटू 3,000 नहीं करना है, 2,000 इंटू 1,500 करना है, 2,000 इंटू 1,500 हो जाएगा वो। तो जैसे आपको बोनस शेयर मिलेगा तो शेयर प्राइस भी उसी रेशियो से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये लॉजिक को ध्यान रखना है, आपका शेयर बढ़ जाएगा बट शेयर प्राइस कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक फेस वैल्यू बोल के चीज होता है, वो चेंज नहीं होता है। फेस वैल्यू जो होता है कंपनी का वो सेम रहता है। फेस वैल्यू किसी भी शेयर का 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया या 10 रुपया होता है, तो वो नहीं बदलता है, वो उतना का उतना ही रहता है। तो फेस वैल्यू का सेम रहने से क्या फायदा होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके वजह से ही आपको फ्यूचर में फायदा मिलता है। तो यहाँ पे सपोज अगर रिलायंस का शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये है एंड कंपनी अगर फ्यूचर में 50% डिविडेंड डिक्लेयर करती है, यानी कि पर शेयर आपको 5 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। तो आपके पास पहले था 1,000 शेयर, तो 1,000 इंटू 5 करते हैं तो आपको मिलता 5,000 डिविडेंड। बट क्योंकि कंपनी ने आपको बोनस शेयर दिया है तो अभी आपके पास
2000 शेयर है, तो अब 2000 इंटू 5 करोगे तो आपको फ्यूचर में अब डिविडेंड 10,000 रुपया मिलेगा। तो इस तरह से बोनस शेयर में फायदा होता है लॉन्ग रन में, बट इमीडिएटली आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं बोनस शेयर का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे बोनस शेयर का एडवांटेज क्या होता है? तो यहाँ पे बोनस शेयर का दो मेजर एडवांटेजेस है। पहला, आपको तो जो बोनस शेयर मिलता है उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। एंड दूसरा फायदा ये, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जब भी कंपनी फ्यूचर में डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो आपको डिविडेंड ज्यादा मिलेगा। तो ये दो मेजर फायदे होते हैं बोनस इश्यूज के। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि शेयर स्प्लिट क्या होता है। ठीक है, तो शेयर स्प्लिट समझ लो एक टाइप का कॉर्पोरेट एक्शन है जहां पर कंपनी ये डिसाइड करती है अपने कंपनी के शेयर को छोटे छोटे वैल्यू में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में कोई शेयर बहुत महंगा हो जाता है, 50,000, 60,000, 70,000 तक शेयर हो जाता है। तो वो क्या होता है कि उसका लिक्विडिटी कम हो जाता है। अब स्टॉक मार्केट में छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं जिनका टोटल बजट ही 50,000 रुपया का होता है, एंड एक शेयर का रेट अगर 70,000 रुपया हो तो वो कैसे परचेज करेगा? तो परचेज नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, उसको शेयर को स्प्लिट कर देती है। तो अगर सपोज 70,000 का शेयर को 1:10 का रेशियो में बांट दें, यानी कि एक शेयर का 10 शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी कि जो 70,000 का शेयर था वो 7,000 का शेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि सपोज आपके पास 100 शेयर था एंड एक शेयर का प्राइस 1,000 रुपया था, एंड कंपनी ने इसको डिक्लेयर किया कि 1:10 का रेशियो में हम इसको स्प्लिट करेंगे, मतलब एक शेयर का 10 शेयर बढ़ जाएगा। तो अब क्या होगा, आपका 100 शेयर 1,000 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड 1,000 रुपए का शेयर 100 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या फायदा होगा, अब शेयर का लिक्विडिटी बढ़ जाएगा क्योंकि 100 रुपए का शेयर सब लोग आसानी से खरीदना बेचना कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आपके लिए भी फायदा होगा क्योंकि आप भी शेयर को इजीली परचेज एंड सेल कर सकते हो। ठीक है, आपको जल्दी से बायर मिल जाएगा इनकेस अगर आपको सेल करना है तो ध्यान रखें, शेयर स्प्लिट एंड बोनस शेयर में दो मेजर डिफरेंस होता है। बोनस शेयर एक टाइप का रिवॉर्ड है, बट शेयर स्प्लिट कोई भी रिवॉर्ड नहीं है। दूसरा, बोनस शेयर में फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, शेयर स्प्लिट में फेस वैल्यू चेंज होता है। अब हम यहाँ पे लास्ट टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं कि डिविडेंड क्या होता है। तो कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, जो कि एक टाइप से ओनर है कंपनी का, उनको कुछ रिटर्न देना चाहती है। तो कंपनी डिविडेंड के फॉर्म में उनको कैश देती है, कैश को बांटती है अपने शेयर होल्डर को, तो उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो डिविडेंड को भी इस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, सपोज 20% डिविडेंड, 30%, 50%, 100% डिविडेंड बोलते हैं। तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। सपोज रिलायंस कंपनी ने बोला कि हम 100% डिविडेंड देंगे अपने शेयर होल्डर को, यानी कि 100% ऑफ द फेस वैल्यू आपको लेना है, ना कि 100% ऑफ द मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो कंपनी का मार्केट वैल्यू 2,500 या 3,000 हो सकता है, बट फेस वैल्यू 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया इस तरह से होता है। तो उस फेस वैल्यू का आपको परसेंटेज निकालना है। तो 10 रुपए का 100% यानी कि 10 रुपये आपको मिलेगा पर शेयर के पीछे। अगर 50% डिविडेंड बोलती है यानी कि 5 रुपए आपको डिविडेंड मिलेगा हर एक शेयर के पीछे। तो अगर आपके पास रिलायंस का 1,000 शेयर है एंड कंपनी ने 100% डिविडेंड डिक्लेयर किया है, यानी कि 1,000 इंटू 10 इज इक्वल टू 10,000 रुपीज आपको डिविडेंड के फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखें, डिविडेंड के लिए भी दो इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं, एक तो एक्स डिविडेंड डेट बोलते हैं, एक तो रिकॉर्ड डेट बोलते हैं। तो रिकॉर्ड डेट के दिन कंपनी अपने बुक्स में चेक करेगी कि कौन कौन शेयर होल्डर एलिजिबल है, जिनका नाम होगा बुक्स में उन्हीं को डिविडेंड दिया जाएगा। और एक्स डिविडेंड क्या होता है, रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले होता है। तो आप एक्स डिविडेंड के दिन अगर परचेज करोगे शेयर्स तो आपको कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, आपको एक्स डिविडेंड के पहले खरीदना है शेयर, तभी आपको डिविडेंड मिलेगा। बट अगेन यहाँ पे भी मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अगर आप डिविडेंड के लालच में कोई भी शेयर को खरीदोगे शॉर्ट टर्म में तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज रिलायंस का शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा है 3,000 रुपये में एंड कंपनी 100% डिक्लेयर की डिविडेंड, यानी कि एक शेयर के पीछे 10 रुपये आपको डिविडेंड मिलेगा। तो जिस दिन आपको डिविडेंड मिलेगा 10 रुपया करके, तो उस दिन जब शेयर मार्केट में रिलायंस का शेयर ओपन होगा वो 10 रुपया कम में ओपन होगा, ना कि 3,000 में ओपन होगा, वो 2,990 रुपये में होगा, वो शेयर 2,990 में ही ओपन होगा। तो वहां पे आपको शॉर्ट टर्म में कोई भी फायदा मिलने वाला नहीं है। तो मैं अक्सर ऐसा दिखता हूँ कि लोग डिविडेंड जिस शेयर में मिलने वाला उसको जल्दी से परचेज करने की कोशिश करते हैं, बट मैं आपको बताऊं तो उसमें कोई आपको फायदा होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे इसका लॉजिक क्या है, तो इसका लॉजिक इस तरह से समझ लेते हैं हम।
सपोज एक कंपनी के पास 1 लाख रुपए का एसेट है, एसेट का वैल्यू 1 लाख रुपए है, कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, तो कंपनी का नेटवर्थ 1 लाख रुपए है। एंड कंपनी के पास सपोज 1000 रुपया कैश है, तो कंपनी का वैल्यू 1,01,000 रुपया हो गया। एंड आप कंपनी के 50% शेयर होल्डर हो, तो कंपनी ने आपको सपोज डिविडेंड दिया 500 रुपीज़ का। तो अगर आपको 500 रुपीज़ का डिविडेंड ऑलरेडी मिल चुका है एज ए ओनर, तो आज के दिन कंपनी का वैल्यू क्या है? वो ऑब्वियसली 1,05,000 रुपया है, ना कि 1,01,000 रुपया। तो जैसे आपको डिविडेंड मिला, तो यहाँ पे कंपनी का वैल्यू तो माइनस होना चाहिए। तो सेम लॉजिक है, जैसे आपको आपके कंपनी से कैश मिल जाता है, तो उसी सेम वैल्यू से कंपनी का वैल्यू भी कम हो जाता है, क्योंकि उनका उतना एसेट कम हो गया है। ठीक है, इसलिए शेयर प्राइस गिर जाता है एंड आपको डिविडेंड मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, डिविडेंड क्या होता है। तो फिर से मैं समराइज कर देता हूँ पूरे टॉपिक को। बोनस इशू एंड डिविडेंड एक टाइप का रिवॉर्ड है शेयर होल्डर्स के लिए, जो कि कंपनी अपने ओनर्स को देना चाहती है एज ए रिटर्न। एंड शेयर स्प्लिट कोई भी रिवॉर्ड नहीं है, वो शेयर का लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। एंड बोनस शेयर में आपको कैश नहीं मिलता है, आपको शेयर मिलता है बोनस के फॉर्म में या रिवॉर्ड के फॉर्म में। एंड डिविडेंड में आपको कैश मिल जाता है रिवॉर्ड के फॉर्म में। तो ये मेजर डिफरेंस है डिविडेंड एंड बोनस इशू के बीच में। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अब दोबारा हम एक नई टॉपिक के साथ वापस मिलेंगे, शेयर मार्केट को लर्न करने का कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय, टेक केयर, एंजॉय, फिर मिलेंगे।